तो आज हमें मीना कुछ बात बताने जा रही है। सभी ध्यान से सुनना। मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता भिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर सफल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, पता है आजकल मैं रोज नाचने का अभ्यास करता हूँ। क्या कहा? क्यों? भाई मेरे चाचा जी के बेटे की शादी जो होने वाली है, खूब नाचना है मुझे उसकी शादी में। लो, अपनी बातों में मैं आपको मीना से मिलवाना तो भूल ही गया। चलो अब मीना से मिलते हैं। लेकिन ये मीना, हाँ वो रही अपने घर के बाहर। मीना, मीना, ले तू यहाँ बैठी है। अरे क्या हुआ? ऐसे मुंह क्यों लटकाया हुआ है? दादी, कुछ दिनों से बेला दीदी को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत उदास रहने लगी है। कल जब मैं उन्हें अपनी कहानी की किताबें देने गई तो वो कहने लगी कि पता नहीं मीना, मैं कब तक हूँ यहाँ। तू चिंता मत कर, मैं कल बेला से खुद बात करूँगी। और जब अगले दिन मीना अपनी दादी को लेके बेला के घर की तरफ गई। दादी, वो देखिए, वो वहाँ पेड़ के नीचे बैठी हुई है बेला दीदी। अरे बेला, तू रो रही है? रो नहीं तो और क्या करूँ दादी, माँ और बाबा ने सुबोध के साथ मेरी शादी तय कर दी है। क्या? वो सुमन के लड़के से? हाँ दादी, अगले महीने की 5 तारीख को। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती दादी, अभी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन पोंगाराम ऐसा कैसे कर सकता है? अभी तो तू बस 15 साल की है, और वैसे भी 18 साल से पहले लड़की की शादी करना कानूनन अपराध भी है। अच्छा एक बात बता, सुबोध की उम्र कितनी होगी? मुझसे 3 साल बड़ा है वो, यानी 18 साल। 18 साल और अभी से शादी का ख्याल? ये भी गलत है। लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए शादी के वक्त। तू चिंता मत कर बेला, मैं पोंगाराम से बात करूंगी। बाबा नहीं मानेंगे दादी, माँ ने भी उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो सुबोध के पिताजी को जबान दे चुके हैं। दादी कुछ कीजिए ना। वही तो सोच रही हूँ। चल मीना। कहाँ दादी? सुबोध के घर। मीना और उसकी दादी सुबोध से मिलने गए। मीना चुपचाप जाके सुबोध को किसी बहाने से बाहर बुला के ले आई। सुबोध बेटा, ये तू क्या करने जा रहा है? मैं कुछ समझा नहीं दादी। अरे पढ़ा लिखा है, समझदार है, इतना भी नहीं जानता कि लड़की की शादी 18 से पहले और लड़के की शादी 21 साल से पहले करना कानूनन अपराध है। जेल हो सकती है तेरे माँ बाप को। मुझे सब पता है दादी, लेकिन माँ और पिताजी को कौन समझाए? मेरे पास एक तरकीब है जिससे वो खुद ही समझ जाएंगे। इधर आ। मीना की दादी ने सुबोध और मीना के कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर वो दोनों खुश हो गए। और अगले दिन जब सुबोध अपने माता पिता के साथ खाना खाने लगा। अरे सुबोध, ये क्या, तूने आधी रोटी क्यों ली है? आदत डाल रहा हूँ माँ, शादी के बाद तो मुझे आधा ही खाना मिलेगा ना, इसलिए। मतलब क्या है तेरा? देखिए पिताजी, एक तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ और फिर अभी मैं कुछ कमाता भी नहीं हूँ। अब जब शादी के बाद बेला यहाँ आएगी तो उसे खाना तो चाहिए होगा ना। बस अपना आधा खाना दे दूंगा उसे। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी पिताजी, क्योंकि शादी के बाद बेला मेरी जिम्मेदारी होगी। जो जी में आए वो कर। खाना तो खा लीजिए। नहीं खाना मुझे। चाची जी नमस्ते। खुश रहो मीना बेटी।
कैसे आना हुआ? सुबोध भैया की किताबें लेने आई थी चाची। किताबें लेने? हाँ माँ, कबाड़ी को बेच रहा हूँ ना अपनी स्कूल की किताबें। तो मैंने मीना से कहा था कि अगर उसे कोई किताब चाहिए हो तो ले जाए। क्या? इतनी मेहनत से तुझे पढ़ाया लिखाया, क्या ये सब हमने इसलिए किया था कि तू पढ़ना लिखना बीच में ही छोड़ दे? शादी के बाद पढ़ाई थोड़ी करूँगा। अरे कुछ काम धंधा करके अपनी बीवी का पेट भी तो भरना पड़ेगा। पेट भरना पड़ेगा, नहीं तो भूखा मरना पड़ेगा। अजी सुनते हो? आया। आओ मीना, मैं तुम्हें अपनी किताबें दिखाता हूँ। चलिए भैया। हाँ कहो सुबोध की माँ, क्या हुआ? सुबोध पढ़ाई लिखाई छोड़ रहा है, कह रहा है शादी के बाद कोई काम धंधा करूंगा। हाँ? क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं सच कह रही हूँ जी, कबाड़ी को बेच रहा है अपनी किताबें। सुबोध के पिताजी, कहीं हम इतनी छोटी उम्र में उसकी शादी करके कोई गलती तो नहीं कर रहे? तुम शायद ठीक कह रही हो सुबोध की माँ। मैं आज ही पोंगाराम जी से इस बारे में बात करता हूँ। मुलाकात करता हूँ। और उसी शाम पोंगाराम चाचा बेला की माँ के साथ सुबोध के घर गए। पोंगाराम जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए भाई साहब। जी वो दरअसल सुबोध की माँ और मैं सोच रहे थे कि बेला और सुबोध दोनों ही अभी छोटे हैं, तो क्या मेरा मतलब है अगर हम इन दोनों की शादी 4-5 साल बाद करें तो? सच मानिए भाई साहब, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारी बेला तो आजकल बहुत उदास रहने लगी है, ना किसी से बात करती है, ना ही कुछ हंसती बोलती है। उसे सबसे ज्यादा दुख तो अपने स्कूल छोड़ने का है। अपने सुबोध का भी यही हाल है, वो भी यही कहता है कि शादी के बाद पढ़ाई छोड़ देगा। भाई मुझे तो लगता है कि दोनों बच्चे अभी शादी की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। बहन जी, आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? नहीं नहीं भाई साहब, जैसा आप लोग और बेला के बाबा ठीक समझे। वैसे एक तरह से देखा जाए तो बात ठीक भी है। कल मीना की दादी जी मिली थी, वो बता रही थी कि 18 से पहले लड़की की शादी करना और 21 साल से पहले लड़के की शादी करना कानूनन अपराध है और ऐसा करने पर माँ बाप को जेल भी हो सकती है। ये बात तो हमें पता ही नहीं थी। पोंगाराम जी, एक बात समझ नहीं आई। अगर आपके दिल में भी ये बात थी तो आपने हमसे आके कहा क्यों नहीं? अब आपको जबान जो दी थी, मना कैसे करता? ओ, अगर ऐसी बात है पोंगाराम जी, तो आज एक जबान मैं भी देता हूँ आपको। सुबोध और बेला की शादी जरूर होगी, लेकिन 3-4 साल के बाद। तब बेला भी 18 की हो जाएगी और सुबोध भी 21 का। और अगली सुबह जब बेला मिठाई का डिब्बा लेकर मीना के घर गई। ये क्या बेला, अपनी शादी की मिठाई खुद ही बांट रही है? शादी होने की मिठाई नहीं दादी, शादी रुकने की। भाई वाह, मीना और उसकी दादी ने तो सचमुच कमाल कर दिया। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की नई कविता। लड़की हो 18, लड़का 21 रखना याद, उससे पहले शादी तो है कानूनी अपराध। भाई मजा आ गया ये कविता सुन के। ये बात सही है दोस्तों कि 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी और 21 बरस की उम्र से पहले लड़के की शादी करना सचमुच कानूनी अपराध है। अब वक्त हो गया है, याद है ना, गाना सुनने का। प्यार से पली हूँ मैं तो, नन्ही सी एक कली हूँ मैं
जितनी बढ़िया कहानी और कविता थी उतना ही मजेदार गाना भी था। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्या कहा? खेलने चले? तो ठीक है, खेलते हैं। चलो मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। आज मैं आपसे 3 कड़ियाँ बताकर एक पहेली पूछूंगी। आपको ये कड़ियाँ जोड़ जोड़ कर पहेली का सही उत्तर बताना है। तैयार है ना सब? जी बहन जी। शाबाश। तो आज की पहेली है एक उपकरण के बारे में। तुम्हें मुझे उस उपकरण का नाम बताना है, ठीक है? जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। इसके आविष्कार से पहले होती थी चिट्ठी से बात। चिट्ठी से बात? हाँ दीपू, यानी कि लोग एक दूसरे को पत्र या तार लिखकर ही अपनी बात बताया करते थे। ये तो बहुत मुश्किल पहेली लग रही है बहन जी। दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी। अभी बताती हूँ सुमी। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। अब तो जब जी चाहे कर लो, कभी कहीं भी किसी से बात। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बहन जी। हाँ बहन जी, तीसरी कड़ी भी बताइए ना। मोनू, दीपू, अब ध्यान से सुनना। तीसरी कड़ी बताने जा रही हूँ। जब कोई इसके बटन दबाए, दूर कहीं ये घंटी बजाए। मैं समझ गई बहन जी, टेलीफोन। शाबाश मीना। और क्या तुम्हें पता है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? मुझे पता है बहन जी, मैंने एक किताब में पढ़ा था। तो बताओ कृष्णा, किसने किया था टेलीफोन का आविष्कार? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बिल्कुल सही जवाब। तो मजा आया ना बच्चों? बहुत मजा आया बहन जी। तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, संग करे ये सबका जीना, चतुर पल है अपनी मीना। तो बच्चों, देखा आपने मीना ने कैसे बाल विवाह रुकवाया। अगर आपके गांव में किसी का बाल विवाह होने जा रहा हो और आपको पता चला तो आप क्या करोगे? मैं तो अपने घर पर बताऊंगी, टीचर को बताऊंगी और सरपंच जी को भी बताऊंगी। जब आपके स्कूल खुले तो पता करना कि क्या कोई फोन नंबर है जहां ऐसी बातों के बारे में फोन किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब एक खेल खेलते हैं। मैं एक शब्द बोलूंगी और उस शब्द से जुड़ी जितनी चीजें आपको याद आती हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखना। पहला शब्द है बादल। सोचो सोचो, जल्दी से लिखो अपनी कॉपी में। मैं बताऊं मैंने क्या लिखा है? पानी, आसमान, नीला, काला, घने, गर्जना। इस खेल को अंग्रेजी में वर्ड एसोसिएशन खेल कहते हैं। आप ऐसे और शब्द सोचना और उससे जुड़े शब्दों का एक जाल बनाना।